रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग्स बाय डिवीजन मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था जिसमें हमने HCF फाइंड किया था, लेकिन उसको हमने सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एक्सप्रेशन होंगे जिसको हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास दो तरह के एक्सप्रेशंस है। तो इसमें हमने देखना होगा कि हम अंदर कौन सा एक्सप्रेशन रखेंगे और बाहर कौन सा रखेंगे। तो जहाँ जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उसको हमने अंदर रखना होगा। तो यहाँ पर पावर सेम है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन हमने अंदर रखना है और कौन सा बाहर रखना है। तो इसमें हमारे पास हमने देखना होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा है वो हमने एक्सप्रेशन जो है वो अंदर रखते हैं और जिसकी कम है उसको बाहर रखते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर दोनों की सेम है। तो इसमें हमारी खुद की मर्ज़ी होगी कि हम किसको अंदर रखें और किसको बाहर रखें। तो हम x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम बाहर रखेंगे। x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12। तो हमने क्या करना है कि ये जो बाहर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको ऐसे नंबर के साथ या ऐसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास जो आंसर है इसके इक्वल आए या फिर इससे कम आए। तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम एक्स क्यूब, यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर 3 है, तो इसको अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक्स की पावर 3 प्लस 3x माइनस 16x प्लस 12। तो इसको अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो हमारे पास, अगर तो मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो वो x की पावर 4 हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो एक हमारे पास x ये होगा और एक 3 ये हो जाएंगे, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की पावर 4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो हमारे पास पावर बड़ी हो जाएगी। तो जैसे हम सिंपल डिवीजन में करते हैं कि हमने नीचे या तो ऊपर वाली रकम के बराबर लिखना होता है या फिर उससे कम वाला लिखना होता है। तो इसलिए हम x से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सेम वही नीचे आ जाएगा एक्सप्रेशन। x की पावर 3 प्लस 3x प्लस माइनस यहाँ पर 16 प्लस 12 आ जाएगा। अब ऊपर हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मैं 1 लिखूँगी, नीचे हमने इसी को नीचे यही वाला आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x, यहाँ पर 10x था तो प्लस 12 आ जाएगा। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस का है तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पर हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये भी प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास x की पावर 3 प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाला, यानी 3 में से 1 हमने निकाल देना, हमारे पास बच जाएगा 2। और जो साइन है बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो हम नीचे लगाना होता है। तो 3 के साथ माइनस है, हमने ये वाले साइन देखने होते हैं। अब 3 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस है। अब 16 प्लस का है और जो 10 है वो है माइनस का है। तो अब हमने 16 में से 10x माइनस करने हैं तो हमारे पास प्लस का 6x बच जाएगा। अब 8 प्लस का है और जो 12 है वो माइनस का है, तो 12 में से 8 गए तो बाकी हमारे पास बच जाते हैं 4। साइन इसके बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर आना था, ये मैंने 2x स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी, -2 मैंने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस
2 3 6 है तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। ये माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का, 2 2 4 आ जाएगा। ये मैंने कॉमन ले लिया हमारे पास ये। तो अब हमारे पास दो तरह के एक्सप्रेशंस बच चुके हैं, एक हमारे पास ये वाला है और दूसरा हमारे पास ये है। तो अब हमने इसको अगेन डिवाइड करवाना है और देखना है कि किसको, कौन सा एक्सप्रेशन को हमने अंदर रखना है और किसको बाहर रखना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर हमारे पास 3 है और इसकी पावर हमारे पास 2 है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको हम अंदर रखेंगे। तो x की पावर 3 + 3x² - 16x + 12, तो इसकी पावर ये हमारे पास बड़ी एक्सप्रेशन है तो इसको हम अंदर रखेंगे और दूसरे को बाहर रख देंगे। अब हमने इसको x की पावर 2 - 3x + 12 को +2 को ऐसे वेरिएबल या नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास जो आंसर है वो आ जाए x की पावर 3 आ जाए या फिर x की पावर 3 से कम आ जाए। तो अगर हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम x की पावर 3 लिख दें और माइनस का लिख दें तो एक प्लस का और एक माइनस का वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस। अब x को 3x, तो हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x की पावर 3 हो जाएगा और अगर हम 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3x² हो जाएगा। और अब हमने x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो +2x आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ पर हमने x लिख दिया और नीचे जो इसकी वैल्यू आई है वो x की पावर 3 - 3x² और फिर उसके बाद आ गया +2x। अब हमने इसके साइन चेंज करने, ये हमारे पास प्लस का है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब देखें ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों हमारे पास 3 जो हैं दोनों प्लस के हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे तो 3x² बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक माइनस का 16x है और इधर माइनस का 2x है तो आंसर आएगा -18x। और उसके बाद अब ये जो +12 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे नंबर के साथ या फिर वेरिएबल के साथ कि हमारे पास आंसर 6x² आ जाए। तो मैं इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाऊंगी, x की पावर x² - 3x + 2। तो मैं अगर इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x² आ जाएगा और 6 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18x आ जाएगा हमारे पास और इसको 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो ये पूरा हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो इसको +6 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 6x² - 18x + 12। तो अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था तो इसको मैंने माइनस में चेंज कर दिया, ये माइनस का है तो प्लस में, ये प्लस का है तो ये माइनस में। अब ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं आपस में सारे और इसका जो रिमाइंडर आ गया है वो 0। तो यहाँ पर हमने दो फैक्टर को डिवाइड किया और जिस फैक्टर ने इसको डिवाइड किया और हमारे पास आंसर जो इक्वल 0 के आ गया यानी रिमाइंडर हमारे पास इक्वल 0 के आ गया, तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे हैंस HCF या मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल आया है x की पावर 2 - 3x + 2। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये HCF आ चुका है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।